हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 85.34% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.80% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 32.09% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.08% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 58 रुपया 37 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 430 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,753 रुपया। यानी कि 1 साल में SIP के थ्रू आपको करीब 18% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,62,288 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको 45% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,41,494 रुपया। यानी कि 5 साल में SIP के थ्रू आपको 80% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,340 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,67,404 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,02,114 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सिंचेंडर इलेक्ट्रिकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत बिलजी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, गारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड केमिकल, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टैक्समो रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्विस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इंजीनियरिंग, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, GE TND इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, REC लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 93.4, कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे है 46.5, सर्विस पे 12.5, कंस्ट्रक्शन पे 10.6, एनर्जी पे 9.7, ऑटोमोबाइल पे 6.5, केमिकल्स पे 5.5, फाइनेंशियल पे 5.4 और अदर्स पे है 3.3%। यानी कि अगर आप LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.18 और PB रेशियो 4.28।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 85.3, 3 साल में 38.8, 5 साल में 32.1 और एनुअल है 18.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का, 1 साल में 65%, 3 साल में 32.5 और 5 साल में 30.2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास अगर आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक अच्छा सिमिलर फंड्स है इससे अच्छा, जो कि है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.42% का। एग्जिट फ्लोट की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट फ्लोट देना होगा। और बात करते हैं स्टम्प ड्यूटी, तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 20% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। बात करते हैं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। सचिन रिलेकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 58 रुपया 37 पैसा। बात करते हैं LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर 12% से ज्यादा निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे।